हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं रविरंजन आज आप लोगों के लिए कमाल का बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। और ये बिजनेस जो है एकदम रिस्क फ्री है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। इस बिजनेस को कोई भी स्टार्ट कर सकता है। तो अगर इस बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बिजनेस जो है एक फ्रेंचाइजी मॉडल है और ये बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट। हाँ जी, आपने सही सुना, इंडियन गवर्नमेंट जो है अपना पोस्टल जो सर्विस है उनका, यानी कि हमारा डाकघर जो है उसकी फ्रेंचाइजी जो है इंडिविजुअल को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए उन्होंने लास्ट ईयर ही अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप डायरेक्टली भारत सरकार से जुड़ सकते हैं और उनके साथ उनका फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस मॉडल को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो इनिशियली फीस है वो सिर्फ 5000 है। साथ में जो ऑफिस इंस्ट्रूमेंट होते हैं या ऑफिस सेटअप का जो खर्चा होता है तकरीबन 1 लाख रुपए का, वो आपको अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा, अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो डाकघर की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ये है कि आपको 5000 रुपीज उनको पे करना है और साथ में उनके जो कुछ स्टेशनरीज होते हैं, उनके जो स्टाम्प होते हैं और भी जो छोटे मोटे चीज होते हैं वो आपको इन्वेस्टमेंट करके परचेज करना पड़ेगा। तो ये एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इसको मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। अगर आप देखो तो ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी वर्ल्ड वाइड जो है 1,55,000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं, डाकघर हैं। उसके बावजूद भी ऐसे काफी सारे एरिया है इंडिया में जहां पर इनकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये अपना रीच बढ़ाने के लिए अब जो है पब्लिकली फ्रेंचाइजी देने के लिए तैयार है। चाहे इंडिविजुअली भी आप इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हो या फिर आपकी कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उसके थ्रू भी इसकी फ्रेंचाइजी लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। इनिशियली जो है आप आराम से जो है मंथली 30,000 से 50,000 रुपये अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो इसमें से। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो चलते हैं स्क्रीन पे और वहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि ये कैसे अप्लाई करना है और ये क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है इस फ्रेंचाइजी को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये तकरीबन 1,55,000 पोस्ट ऑफिस जो है देश में हमारे ऑलरेडी रन कर रहे हैं। उसके अलावा भी फ्रेंचाइजी देने की जरूरत क्यों पड़ी है भारतीय डाक घर को? वो इसलिए कि काफ़ी सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस अवेलेबल नहीं है और वहाँ पर जो है अपनी सुविधा डाक विभाग जो है नहीं दे पाता है। तो जो भारतीय डाक विभाग है उन्होंने इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए ये फ्रेंचाइजी मॉडल जो है वो निकाला हुआ है। ये 2 टाइप के फ्रेंचाइजी मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं। एक है आउटलेट फ्रेंचाइजी, दूसरा जो है पोस्टल एजेंट की फ्रेंचाइजी। दोनों में फ़र्क ये है कि आउटलेट फ्रेंचाइजी के तहत जिन इलाकों में डाकघर नहीं खोला जा सकता है वहाँ पर आउटलेट के जरिए लोगों को डाक की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। और पोस्टल एजेंट की फ्रेंचाइजी के जरिए जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पोस्टल स्टाम्प और स्टेशनरी जैसी चीज़ें जो है घर घर पे पहुंचाई जाएगी। तो मिनिमम जो है 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 18 से लेके 55 साल तक की उम्र होनी चाहिए और मिनिमम जो है आप कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप इंडियन नहीं है तो आपको ये फ्रेंचाइजी नहीं मिल सकती है। आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर टाइप करना है इंडिया पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी। जैसे ही आप ये टाइप करके सर्च मारेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंचाइजी स्कीम आ जाएगा। इस पे क्लिक करते हैं, इस टाइप का कुछ पेज आपको खुल के आपके सामने आ जाएगा। इंडिया पोस्ट ने क्लियरली मेंशन किया है कि 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है, इंक्लूडिंग 89% इन रूरल एरिया। जो रूरल एरिया में 89% इनका पोस्ट ऑफिस है। फ्रेंचाइजी आउटलेट में क्या आप बिक्री कर सकते हो? तो सेल ऑफ स्टाम्प एंड स्टेशनरी बिक्री कर सकते हो, बुकिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल जो है उसकी बुकिंग कर सकते हो, स्पीड पोस्ट की बुकिंग कर सकते हो,
मनी ऑर्डर कर सकते हैं आप। और रिटेल सर्विस में लाइक बिल, टैक्स, फाइन कलेक्शन आप कर सकते हो। पेमेंट सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट की जितनी भी पेमेंट सर्विसेज हैं वो भी आप अपने आउटलेट पे स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंटर सर्विस की तरह भी आपको काम करना पड़ेगा। इन फ्यूचर और भी कोई सर्विसेज इंट्रोड्यूस होगी डिपार्टमेंट के थ्रू तो वो भी आपके आउटलेट में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। आपको फ्रेंचाइजी के लिए जो है यहाँ पर एक क्लिक हेयर का बटन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये पेज खुल जाएगा। इनका जो PDF फाइल है, एप्लीकेशन फॉर्म है, साथ में ही सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपको क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ़र करना है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी डिटेल में लिखी हुई है, तो आपको ये सारा कुछ मैनुअली थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा। कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 5000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट है अगर ये फ्रेंचाइजी आप लेते हैं। और तकरीबन जो है 14 दिन आपको लग जाता है इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए, अगर आप एलिजिबल होते हो और आप जिस एरिया, जिस पिन कोड पे, जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस एरिया में आप लेना चाहते हो उस एरिया में अगर वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर फ्रेंचाइजी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। यहाँ फ्रेंचाइजी सिलेक्शन जो है डिविजनल हेड जो है वो करता है। इनिशियल डिपॉजिट जो है 5000 है फ्रेंचाइजी लेने के लिए, लेकिन फ्यूचर में अगर आपका सेल रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो आपका जो डिपॉजिट है वो भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करके और फिल करके उसके बाद आपको जमा करना होगा अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाकर, वहाँ पर आप जमा कर देंगे। तकरीबन जमा करने के 14 दिन के अंदर आपको वहाँ पर ये फ्रेंचाइजी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो क्लियर हो जाता है। और जो इसके नीचे ही आपको एक आई कार्ड है जो कि अगर आप सेलेक्ट होते हो तो ये ही आई कार्ड आपको बन के मिलेगा। ऐसे ही आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा, पोस्टल एजेंट लाइसेंस होगा, लोकेशन होगा, नेम होगा, फोटोग्राफ्स होंगे। यहाँ पर जो है डिविजनल हेड का जो है सिग्नेचर और विथ सील के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तब मिलता है जब आप सेलेक्ट हो जाते हो इस फ्रेंचाइजी के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इस फ्रेंचाइजी को कौन ले सकता है। तो इस फ्रेंचाइजी को जो है इंस्टीट्यूशन वाले ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाले ले सकते हैं, दुकान वाले ले सकते हैं, छोटे कारोबारी भी इस पोस्ट ऑफिस के फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं। शहरी टाउनशिप, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी काम करते हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर है, कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, वो भी इस फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं, वो भी एलिजिबल होते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए। ये फ्रेंचाइजी जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं या उनके फैमिली मेम्बर हैं उनको भी ये फ्रेंचाइजी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एक ही शर्त रखी गई है कि कर्मचारी के परिवार को उसी डिवीज़न में फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी जहां कर्मचारी काम करता है। परिवार के सदस्य में कर्मचारी की पत्नी, बच्चे और कर्मचारी पर निर्भर लोग भी फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप का कोई रिलेटिव इस फील्ड में जॉब कर रहा है या आपके फैमिली मेम्बर जॉब कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते हो, आप भी इस फ्रेंचाइजी को ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आप इससे कितना पैसा कमा सकते हो और कितना कमीशन आपको मिलेगा। यहाँ पर सर्विसेज पे, हर सर्विसेज पे कितना कमीशन आपको मिलेगा वो भी बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल आप बुक करते हो तो 3 रुपये पर आर्टिकल आपको कमीशन मिलेगा। स्पीड पोस्ट बुक करते हो तो 5 रुपीज़ आपको मिलेगा। मनी ऑर्डर करते हो अगर वैल्यू 100 to 200 रुपीज़ तो 3.5 रुपये मिलेंगे। अगर एबव 200 करते हो तो 5 रुपये मिलेगा। प्रोवाइडेड फ्रेंचाइजी एजेंट विल नॉट बुक एनी मनी ऑर्डर ऑफ ए वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ से नीचे आपको कोई मनी ऑर्डर बुक नहीं करना होता है। उसके अलावा जो है 1000 आर्टिकल बुक कर लेते हो, अगर इन स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड आर्टिकल दोनों को मिला के 1000 क्रॉस कर जाते हो 20% एडिशनल कमीशन भी आपको दिया जाएगा। पोस्टल स्टाम्प एंड पोस्टल स्टेशनरी पे आपको जो है 5% सेल पे कमीशन मिलेगा। रिटेल सर्विसेज जो रेवेन्यू स्टाम्प्स होते हैं, सेंट्रल रिक्रूटमेंट फी स्टाम्प होते हैं, इन पे जो है 40% ऑफ कमीशन आप
अर्न कर सकते हो। मंथली अगर देखा जाए तो आराम से आप 30 to 50,000 रुपीज़ जो है आराम से रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे इस मॉडल पे। इंडियन पोस्ट की फ्रेंचाइजी है, ये फ्रेंचाइजी काफ़ी ही अच्छी है और स्पेशली लो इन्वेस्टमेंट में अगर आप लॉन्ग टर्म कोई बिजनेस देख रहे हैं तो इस फ्रेंचाइजी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप के एरिया में ये फ्रेंचाइजी अवेलेबल है तो इस फ्रेंचाइजी को आप स्टार्ट करके एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट मंथली अर्न कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। मिलता है किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद, बाय बाय।